So, the first and very important question actually is, why is good communication skills important? एक्चुअली कम्युनिकेशन की बात अगर की जाए तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। सर, इंग्लिश का क्या रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस है सर आज के समय में? Obviously, sir, we cannot imagine our lives in aviation industry without having command over English language. The term associated with it, that is MTI. So, what is MTI, sir, and how can students improve it? सर मैं साधारण शब्दों में कहना चाहूंगा, इसे एमटीआई के नाम से लोग बोलते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते कि एमटीआई होता क्या है। ये कुछ Good morning, everyone. This is Aditya Ashish from DFly International, and today we are here for a podcast. तो आज हमारे साथ हैं अस्मित सर, हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनर। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले मैं आपके ऑडियंस को गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है आज हमारे साथ DFly इंटरनेशनल के लिए पॉडकास्ट करके? सर। सच बताऊं तो मुझे काफी मजा आ रहा है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि आज कुछ बेनिफिशियल चीजों पे हम बात करेंगे, कुछ इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे पाऊंगा जिससे बच्चों को फायदा मिले। सर, होपफुली हमारे इस कम्युनिकेशन से बच्चों को कुछ फायदा हो। सो सर, द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली इज, व्हाई इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पोर्टेंट? एक्चुअली कम्युनिकेशन की बात अगर की जाए तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए और मुझे हिंदी आनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज हो, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम दूसरों की बातों को समझ सकें और दूसरे मेरी बातों को समझ सकें। तो इसे लैंग्वेज के बैरियर्स में हम नहीं बांध सकते। ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए नहीं, वो सारे लैंग्वेजेस के लिए इम्पोर्टेंट है। But sir, most of the students, particularly our students who are supposed to opt for the sectors like aviation, tourism and hospitality, सर उनके लिए इंग्लिश एक बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, इंग्लिश का क्या रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस है सर आज के समय में? Obviously, sir, we cannot imagine our lives in aviation industry without having command over English language. अगर इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इंग्लिश आनी ही चाहिए। कुछ ऐसे भी पैसेंजर्स मिलेंगे जो हिंदी में बात करते हैं, तो उनके सामने हमारा हिंदी काम कर जाएगा। अब कोई अगर बिहार से है, उन्हें भोजपुरी आती है और वो भोजपुरी में बात कर रहे हैं, और हमारे एयर हॉस्टेस को सिर्फ इंग्लिश हिंदी आती है, तो वहां भी दिक्कत आएगी। ठीक है। तो लेकिन एक है कि इंग्लिश हमारा एक कॉमन लैंग्वेज है। किसी भी स्टेट से आप हो, भले ही आपकी लैंग्वेज मराठी हो, बंगाली हो, हरियाणवी हो, या जो भी हो, इंग्लिश आती है तो एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पर लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। सर, इसी से हमारा अगला क्वेश्चन आता है सर, कि जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बात करते हैं सर, या फिर खास करके वो बच्चे जो किसी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो अपने मदर टंग में बात करते हैं सर, उन्हें अगर इंग्लिश में बात करनी हो तो वो कैसे सुधार सकते हैं सर अपने इंग्लिश? देयर आर मल्टीपल वेज सर। सबसे पहली बात क्या है, अभी आपने बताया कि जो ग्रामीण तबके के लोग हैं या ग्रामीण तबके से बच्चे आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनकी लैंग्वेज हिंदी होती है नॉर्मली। अगर वो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे अगर स्टेट से अगर आते हैं तो उनकी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव हो सकती है। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जैसे हमने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी, जैसे मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, मेरी माँ ने मुझे कभी ये नहीं बताया कि बाबू ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है। किसी ने संज्ञा सर्वनाम मुझे नहीं सिखाया। ठीक है। बचपन से ही हम लोगों ने बोलना शुरू किया, अपने पेरेंट्स को हिंदी बोलते देखा, सुना और बोलना शुरू कर दिया। अगर सेंटेंसेस में एरर्स आए, ग्रामेटिकल एरर्स आए, तो मम्मी पापा ने संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़ाया, डायरेक्टली उन्होंने करेक्शन किया। ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम इंग्लिश सिखा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो मेरा सजेशन वैसे बच्चों के लिए कि जिस तरीके से आपने नेटिव लैंग्वेज सीखी है, ठीक उसी तरीके से आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करें। और जो टीचर्स हैं वो उनकी करेक्शन करेंगे। करेक्शन सुनते सुनते, टीचर्स के सेंटेंसेस को सुनते सुनते भी बच्चे अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो सर, एक्चुअली कहा भी गया है हमारे यहाँ कि अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है तो आपको पहले एक अच्छा श्रोता बनना होगा। एग्जैक्टली। राइट।
तो सर वो यहाँ आपको कोई भी भाषा सीखनी हो, हमें पहले एक अच्छा श्रोता बनना होगा सर, वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी हमारे बच्चे हैं जो इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिन्हें दिक्कत आ रही है, first of all they should prioritize listening others, particularly those who are speakers of English and the native speakers of English as well. Exactly. It might help them a lot. There are multiple shows. They can watch BBC podcast. Mhm. There are some shows like I also suggest my students to watch cartoon movies, animation movies, I mean to say. Obviously. So these movies will teach them the sentence structures. They will learn how to pronounce the terms, pronounce the words correctly. So multiple applications are there available in the market. जहाँ AI भी आपको सिखाता है, टीचर्स भी होते हैं लाइव, और यूट्यूब तो भरमार है इन चीजों के। Obviously, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो, लाइक सपोज यू हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, प्लीज ऑप्ट फॉर स्पोर्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। नाउअडेज हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं जिन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, खासकर हमारे यहाँ से क्रिकेट एक धर्म की तरह पूजा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं सर, वो क्रिकेट देखते हैं लेकिन वो हिंदी कमेंट्री प्रेफर करते हैं। और आज तो सर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी कमेंट्री अवेलेबल है, तो एग्जैक्टली उसमें तो भोजपुरी में भी हमने वो सुना है वो कमेंट्री होते हुए। तो तो खैर भोजपुरी पे ध्यान नहीं देना, भोजपुरी अभी नहीं हाँ, सीखनी है। तो वो उस पे ध्यान देते हैं। तो बेटर ये है, ये हमारी तरफ से सजेशन है कि आप अगर क्रिकेट भी देख रहे हो तो इंग्लिश कमेंट्री में आप देखिए। यू विल लर्न फ्रेजेस, सम गुड स्लैंग्स, और बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं वहां से भी। अगर आपका इंटरेस्ट मान लीजिए जियो पॉलिटी में है, आपको न्यूज सुनने में इंटरेस्ट है, आप इंग्लिश न्यूज शोज देखिए। जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, जैसा अभी सर ने कहा कि अगर आपको कार्टून देखने में इंटरेस्ट है, आप एनिमेटेड मूवीज, कार्टून्स और शोज भी आप इंग्लिश में देखेंगे तो आप ज्यादा बेटर कुछ सीख पाएंगे। एम आई राइट सर? बिल्कुल सर। टेड टॉक्स भी आते हैं, टेड टॉक्स तो आते हैं। उन सारे शोज को भी देखेंगे ना, तो कम से कम उन्हें पता चला कि नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं, हम्म, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। हम्म, आई एम नॉट आस्किंग देम टू इमिटेट देयर एक्सेंट। ऑब्वियसली सर, बीइंग एन इंडियन वी शुड कीप आवर एक्सेंट न्यूट्रल, ऑब्वियसली। हमारा टोन न्यूट्रल हो, बस प्रोनाउंसिएशन हमारी सही होनी चाहिए। So with accent, actually there is a term associated with it, that is MTI. So what is MTI, sir, and how can students improve it? सर मैं साधारण शब्दों में कहना चाहूंगा, इसे एमटीआई के नाम से लोग बोलते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते कि एमटीआई होता क्या है। जी ये सर। कुछ नहीं है। एमटीआई का मतलब होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस, इसका अर्थ यही है। अब मदर टंग इन्फ्लुएंस क्या है? हम जो भी भाषा बोलते हैं, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, उसका प्रभाव हम नए लैंग्वेज जो सीखते हैं उसमें अगर दिखने लगे तो वो एमटीआई कहलाता है। जी सर। एमटीआई में हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है, हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स गलत होते हैं। तो अगर एमटीआई के शोज किसी बच्चे के साथ आती है तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, मैंने जो शोज के नाम बताए वो इन शोज को देखें, उनके प्रोनाउंसिएशंस को इमिटेट करें, जिसे शैडोइंग भी कहा जाता है। एक्टर्स अगर कुछ बोल रहे हैं इंग्लिश में या कोई सेंटेंसेस हैं तो वो उन्हें सुने और उसे रिपीट करें। प्रोसेस को शैडो कहा जाता है, शैडोइंग कहा जाता है, मैंने भी बताया। तो इससे क्या होगा, वो रियल तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख लेंगे, और कैसे बोला जाता है, कैसी एक्सप्रेशंस होती हैं, किस तरीके का टोन होता है, कहाँ स्ट्रेस देनी है कहाँ नहीं देनी है, इसकी उन्हें जानकारी होगी, और उनकी लैंग्वेज कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और एक्चुअली आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं आज के टाइम में, खास करके ये जो डिफ़िकल्टीज आती हैं आपको बोलने में किसी भी लैंग्वेज में, उसको इम्प्रूव करने के लिए आज सर बच्चों के पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। आज बच्चे गूगल में या एआई में जो भी वर्ड्स हों उनको डाल के और उनके प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, सुन सकते हैं सर। तो आई थिंक उससे उनको प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी सर। सर हमारा अगला सवाल ये है कि सर क्या बच्चों के लिए इंग्लिश आज के समय में बहुत जरूरी है सर? क्या दूसरी भाषाओं में अगर वो पारंगत हैं, इज इट नॉट इनफ सर? जहां तक मेरी सोच है, मैं यही कहूंगा, सारी भाषाएं अपने आप में अपनी अहमियत रखती हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इंग्लिश को थोड़ा सा हम ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, देन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाए। और जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, आप यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, सब जगह लगभग इंग्लिश बोली जाती है। अगर उन मार्केट्स को पकड़ना है ना, अगर वहां जाके जॉब करनी हो या बिजनेस करनी हो, तो बेशक आपकी कमांड इस लैंग्वेज के ऊपर अच्छी होनी ही चाहिए, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Sir, there is a notion, particularly in the rural areas, that you cannot speak English unless you are good in grammar. Do you agree with it, sir?
grammar is not actually mandatory. It could be. If someone wants to speak English correctly, they don't need to mug up all the rules and regulations of grammar. And if they are mugging it up, if they are trying to learn everything, certainly they are going to take 4 or 5 years in learning the rules. Yes. Okay. And after 4 or 5 years, what will happen? They will lose their interest in speaking English. एंड इवेंचुअली वन मोर थिंग हैपेंस विद स्टूडेंट्स कि वो आगे याद करते जाते हैं और पीछे की चीजें वो भूलते हैं. सर तो उसका मुख्य कारण है रिवीजन नहीं करते. रिवीजन नहीं करता. तो एट द एंड ऑफ द डे दे लैंड इन अ सिचुएशन वेयर दे विल फाइंड दैट दे हैव वेस्टेड दैट एंटायर टाइम पीरियड एक्चुअली. जब तक सर स्टूडेंट्स रिवीजन नहीं करेंगे वो कुछ भी नहीं सीख सकते. एक बार सुनने से कॉन्सेप्ट कभी हमें याद नहीं होता है और बच्चों को लगता है हमने अपने टीचर्स की बातों को सुन लिया तो वो जिंदगी भर याद रखेंगे. तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है. उन्हें रिवाइज करना ही पड़ेगा. 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे ऑटोमेटिकली चीजें उन्हें याद रहना शुरू हो जाएगी. और सर कम्युनिकेशन के लिए एक्चुअली स्टूडेंट्स को ये भी एडवाइस किया जाता है कि वो अपने आसपास के जो भी लोग हैं वो उनके साथ कम्युनिकेट करें इंग्लिश में. अगर करेंगे तो इवेंचुअली वो रिवाइज कर पाएंगे उन चीज़ों को. और मिरर प्रैक्टिस का भी सर एक प्रोविज़न है. वो अगर उस चीज़ को भी अगर अडॉप्ट करें अपने डेली रूटीन में तो वो काफ़ी अच्छे से इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं सर. बिल्कुल. सर एक्चुअली एक बहुत मेजर कंसर्न स्टूडेंट्स के साथ होता है वोकैबुलरी को लेकर सर. सर आपका क्या सजेशन है? हाउ कैन स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर वोकैबुलरी? सर मैं बिहार से आता हूँ. बिहार में वर्ड्स सिखाने का एकमात्र तरीका है टीचर्स डंडे लेके बैठते हैं और कहते हैं इतने सारे वर्ड्स याद करके आ जाओ. एक्चुअली वैसे रट करके कभी भी हमारा जो कमांड है लेक्सिकल रिसोर्सेज को वो इम्प्रूव नहीं होती. अगर इसे इम्प्रूव करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा कोई भी टेक्स्ट पढ़ें. स्टोरी बुक सबसे आसान है. आप बुक्स को पढ़ें. कहानी पढ़ने के दौरान जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको नोट डाउन करेंगे बच्चे. उनके मीनिंग को ऑनलाइन डिक्शनरी में सर्च करें. एंड आई एम नॉट आस्किंग देम टू फाइंड आउट द मीनिंग्स. दे शुड आल्सो राइट देयर सिनोनिम्स and the sentences wherein those words have been used so that they can learn the correct uses of the same. तो तभी जाके उन्हें इसके बेनिफिट मिलेंगे. इट्स अ फैक्ट सर. एक्चुअली वी हैव ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स सर बचपन में उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स याद किए हैं बट वो यूज़ नहीं करते कभी अपने कम्युनिकेशन में. ना तो वो उन वर्ड्स को लिखते हैं कभी ना वो बोलते हैं. वो बस याद करते हैं और पनिशमेंट के डर से याद करते हैं और देयर आफ्टर फिर वो भूल जाते हैं उन वर्ड्स को. मीनिंग उन्हें पता होती है लेकिन उन्हें यूज़ करना नहीं आता. तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली देखें. सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं उसको वो बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट करेक्ट यूजेस सीखें. Okay, so that's all today from our end, and we thank you everyone who has joined us. We'll see you again. Bye bye. Bye.